हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली साइंस के होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मेनली टॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, अगर आप एसपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में से 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको जरूर ही आएंगे एग्जाम में, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उत्तल लेंस किसके उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्तल लेंस जिन्हें हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, तो वो किसके उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, वो किए जाते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, उसके उपचार हेतु कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मायोपिया मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है, उसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का किया जाता है। इसमें मायोपिया में आपने याद रखना है अवतल कनकेव लेंस का, और हाइड्रोमेट्रोपिया में आपका उत्तल लेंस का, यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि किस दर्पण शीशे को वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं जिसके कारण हम जिनसे हम पीछे देख सकते हैं, तो वो कौन सा शीशा होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका उत्तल लेंस है। कौन सा है वो? उत्तल लेंस है। कन्वेक्स लेंस लगा होता है जो जिसके द्वारा हम पीछे देख सकते हैं, जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हेडलाइट जो होती है कार की, क्या होती है? हेडलाइट जो होती है वो कौन सा वो कौन सा वो होता है? वो होता है आपका कनकेव होता है, अवतल होता है। जो कार की हेडलाइट में होता है वो आपका कनकेव लेंस, कनकेव मिरर होता है, और पीछे देखने के लिए उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल शीशे का प्रयोग करते हैं जो हम पीछे देख रहे होते हैं, तो वो उत्तल लेंस होता है, सॉरी उत्तल शीशे मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। और जब हम कार की हेडलाइट पे लगा होता है वो आपका कनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की अवलक्षणा की जाती है। तो जो फ्यूज तार होती है उसके जो करेक्टरिस्टिक है मेन है, तो वो क्या है? 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, यानी कि हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपकी फ्यूज तार की करेक्टरिस्टिक है। तो आपको पता होगा कि फ्यूज तार जो होती है वो किसकी बनी होती है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्यूज तार जो होती है वो आपकी टिन और लेड की बनी होती है। जो इसका सिंबल है टिन का वो है आपका SN, और लेड का है आपका PV। ये इसका अलॉय है, किसका अलॉय है? टिन और लेड का जो है अलॉय से फ्यूज तार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि जब बर्फ पानी के पात्र में पिघलती है तो पात्र में पानी का स्तर क्या होता है। तो यानी कि अगर आपके पास एक गिलास है, गिलास में कुछ आइस के टुकड़े डाले हैं, बर्फ़ डाली है हमने, तो उससे क्या होगा? उससे पानी पानी का स्तर क्या होगा? फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानी का स्तर यानी कि पानी, जितना पानी होगा वो बढ़ेगा, कम होगा, वैसा ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में कम होगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो होता, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका वैसा ही रहेगा, ना वो पानी बढ़ेगा ना वो कम होगा। जब हम आइस के टुकड़े डालते हैं, पीस डालते हैं पानी में, तो वो क्या होता है? वो पानी वैसा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमो परिवर्तित करता है। तो डायनोमो कन्वर्ट्स करता है, क्या करता है? ये करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? डायनोमो जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर ढलानदार घुमाव बनाए जाते हैं जो उपलब्ध कराते हैं। तो सड़कों पर जो ढलानकार घुमाव बनाए जाते हैं वो उपलब्ध कराते हैं, क्या उपलब्ध कराते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अभिकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि यशदीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे की चादर निम्न के साथ लेपित करते हैं। तो लोहे की चादर पर गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे की चादर निम्न के साथ लेपित करते हैं, तो किससे करते हैं? ये करते हैं वो जिंक यानी कि जस्ता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब लोहे को जंग लगता है
तो उसका भार क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है या वैसा ही रहता है। तो आपने इतना याद रखना है कि जब लोहे को जो जंग लगता है उससे उसका भार बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि रडार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें बोला गया कि रडार जो होता है, रडार जो निम्न के उपयोग से दुश्मन के हवाई जहाज़ों की उपस्थिति का पता लगाता है। जो रडार है, जो जिसका उपयोग दुश्मनों के हवाई जहाज़ों की उपस्थिति का पता लगाता है, उसमें उनमें से कौन सी तरंगे होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि रेल की पटरियों में फिश प्लेट्स यानी कि जोड़ पट्टी प्रयुक्त की जाती है। क्यों की जाती है? रेल की पटरियों में फिश प्लेट्स यानी कि जोड़ पट्टी प्रयुक्त क्यों की जाती है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि पटरियों को तापमान के घटने बढ़ने के कारण क्षति पहुंचने से बचाने हेतु फिश प्लेट्स प्रयुक्त की जाती है रेल की पटरियों में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्यों बनता है? क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार जो होती है वो प्रयुक्त की जाती है। तो फ्यूज तार प्रयुक्त की जाती है, कहाँ प्रयुक्त की जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, आपको पता होगा कि फ्यूज तार जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी लेड और टिन की। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। फ्यूज तार प्रयुक्त की जाती है अनुचित रूप से अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकने हेतु। जो मतलब अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अनुचित रूप से अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकने हेतु फ्यूज तार प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बेहतर चालक परंतु विद्युत का खराब चालक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का बेहतर चालक है तो लेकिन विद्युत का खराब चालक है। तो ऑप्शन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका अब्रक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है एसी वोल्टेज बढ़ाने या कम करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, जब दूध उबाला जाता है तो क्रीम निम्न धारणा से अलग हो जाती है। तो जब दूध उबाला जाता है तो कुछ क्रीम होती है वो किस धारणा से अलग हो जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब केंद्रीय बल के कारण क्रीम जो होती है वो अलग हो जाती है। अगला प्रश्न ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि जंग लगने के दौरान क्या होता है कि लोहे का वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या होता है, जब लोहे को जंग लगता है तो क्या होता है, उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ध्वनि का वेग निम्न में से सबसे निम्न में अधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो किसमें अधिक होता है? वो आपका इस्पात में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के टर्मिनल रंग हैं। तो टर्मिनल कलर कौन से हैं इंद्रधनुष के? ये है आपके बैंगनी और लाल। तो आपको पता होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। इसकी ट्रिक है आपकी बिबग्योर के नाम से। क्या है? बिबग्योर के नाम से एक ट्रिक है जिससे हम इंद्रधनुष के रंगों का नाम याद रख सकते हैं। इसमें क्या होगा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये भी आपके 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न है, लाल रोशनी में रखा पत्तियों वाला पौधा दिखाई देगा। तो लाल रोशनी में रखा यानी कि पत्तियों वाला पौधा कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो हमें काला दिखाई देगा। अगला है, घरेलू फ्रिज में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक है। तो घरेलू फ्रिज में कौन सी सामान्य प्रशीतक क्या है? वो आपका फ्रीऑन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यातायात सिग्नल पर लाल बत्ती प्रयुक्त की जाती है। तो यातायात ट्रैफिक में सिग्नल में जो लाल बत्ती प्रयुक्त की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है? इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की बेहतर चालक होती हैं क्योंकि। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की बेहतर चालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? मेटल में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल को बिजली के करंट से
लगी आग बुझाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बिजली का करंट लगता है तो आग बुझाने के लिए जल को हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे दूसरा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जब पानी उबलता है तो इसका तापमान क्या होता है? जब पानी बॉयल हो रहा होता है तो इसका तापमान टेम्परेचर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो वैसा ही रहता है। क्या होता है? जब पानी उबलता है तो इसका तापमान जो होता है वो आपका सेम ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मंगल है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आई थिंक मुझे डाउट है, तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इन 4 ग्रहों में सबसे आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि बांध के जलाशय में भरे पानी में डैश होती है। तो बांध के जलाशय में भरे पानी में कौन सी एनर्जी होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संभावित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि वे वैज्ञानिक जिसने हमें अपने पुत्र के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पुत्र के साथ फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त किया था? तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हेनरी एंटोइन बिक्रोएल ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, जब फ्रिज का दरवाज़ा खुला होता है तो कमरे का तापमान क्या होता है? जब फ्रिज का दरवाज़ा खुला होता है तो कमरे का रूम का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? किस क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो बढ़ जाता है। रूम का टेम्परेचर जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का टेप रिकॉर्डर काम करता है? किस सिद्धांत पर टेप रिकॉर्डर जो होता है वो काम करता है? 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें बोला गया कि 1 लीटर पानी बराबर है। तो 1 लीटर पानी किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 0.90 किलोग्राम। कितना होता है? 1 लीटर पानी बराबर होता है आपका 0.90 kg। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो फिजिकल चेंज कौन सा है? ऑप्शन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लोहे की छड़ का चुंबकीय होना जो है आपका क्या है? भौतिकी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉक्साइट जो है वो किसकी कच्ची धातु है? ये है आपकी एल्यूमिनियम की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। अगला है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को किससे गर्म करके तैयार किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैब में क्या होता है, जो नाइट्रोजन को किससे गर्म करके तैयार किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अमोनियम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से को गर्म करके नाइट्रोजन को तैयार किया जा सकता है। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमलगम जो आपने इतना याद रखना है, ये आपकी मरकरी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का लवण फोटोग्राफिक फिल्म पर परत चढ़ाने के काम आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस धातु का लवण फोटोग्राफिक फिल्म पर परत चढ़ाने के काम आता है? 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक बर्फ क्या है? तो ये आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 46 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1984 में ये गैस लीक हुई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर
डी है सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम है, NaCl इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला है माचिस उद्योग में कौन सा फास्फोरस का उपयोग प्रयुक्त किया जाता है। तो माचिस की तीलियों में आपका रेड फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो ये बनता है आपका जिप्सम से बनता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम में कौन सा कॉम्प्लेक्स मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है। ये आपका नाइट्रोजन है, 78% ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य संघटक कौन सा है। तो गोबर गैस का जो मुख्य संघटक है वो आपका मीथेन है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है इसका मीथेन का। और जो दलदल कीचड़ में जो आपसे पूछा जाएगी कौन सी होती है, उसमें भी मीथेन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल को वर्षा जल से अधिक लवण होता है, क्यों होता है। क्योंकि समुद्री जल में वर्षा जल से अधिक लवण होता है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नदियां भूप पृथ्वी से लवण को बहा ले जाती हैं तथा समुद्र में फेंक देती है, इसके कारण समुद्री जल में वर्षा जल से अधिक लवण होता है। अगला प्रश्न है लहसुन की विशेष गंध निम्न में से किसके कारण होती है। तो लहसुन की विशेष गंध जो होती है वो सल्फर घटक के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। तो कार बैटरी में कौन सा एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 57 का सी करेक्ट आंसर है। अगला है रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो रसोई गैस किसका मिश्रण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है जो कुकिंग गैस होती है। अगला प्रश्न है यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाते हैं तो वन्य जीवन भी किसकी चाह में समाप्त हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीजन। यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाते हैं तो वन्य जीवन भी ऑक्सीजन की चाह में समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूलों का रंग किसके कारण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूलों का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है फूलों का रंग, किसके द्वारा, एंथोसाइनिन के द्वारा। अगला है कच्चे फलों का खट्टा स्वाद किसके उच्च सांद्रता के कारण होता है। तो कच्चे फलों का जो खट्टा स्वाद होता है, कच्चे फलों का जो खट्टा स्वाद होता है वो किस उच्च सांद्रता के कारण होता है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक अम्ल के, किसके, ऑर्गेनिक अम्ल के कारण होता है। अगला है पौधे दिन में डैश पैदा करते हैं। तो पौधे दिन में क्या पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन पैदा करते हैं दिन में। अगला है आलू किसका संशोधित रूप है, उत्पादन है। तो आलू किसका संशोधित रूप है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तना का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं आपके नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि पशु जगत के वर्गीकरण के अनुसार मेंढक किस वर्ग का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उभयचर। अगला है सबसे बड़ा मेरुदंडी कौन है। तो सबसे बड़ा मेरुदंडी जो है आपका व्हेल जो है, व्हेल मछली जो होती है वो सबसे बड़ी मेरुदंडी है। अगला प्रश्न है मछली कहाँ से श्वसन लेती है। तो ये लेती है आपकी गलफड़ों से, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है रेशम का कीड़ा अपने विकास की किस स्थिति में वाणिज्य मूल के रेशम को संप्रापित करता है। तो ये करता है काया यानी कि कोकून कृमि कोश की, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है। ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसके नज़दीक ही है, ये ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो होती है वो रक्त के थक्के बनाने में सहायता करती है। तो विटामिन के जो है वो आपकी रक्त के थक्के में बनाने में सहायता करती है। अगला है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। तो ये होता है 5 से 6 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि लाल रक्त कणिका किस में बनती है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अस्थि मज्जा में बनती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है,
206 होती हैं। अगला है टिबिया यानी कि अंतर्गंद्रिका किस में पाई जाने वाली अस्थि है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिबिया जो है वो किस में पाई जाने वाली अस्थि है, 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पैर में ये पाई जाती है। अगला है मानवीय मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवीय मनुष्य का जो ब्रेन होता है उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। अगला है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो ये आपका लोहा है जो है वो आपका हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है, तो गुर्दे का जो प्रमुख कार्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शरीर के तापमान को नियंत्रित हटाना। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है। अगला है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप वालों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी का यूनिवर्सल रेसिपिएंट किस ब्लड ग्रुप वालों को कहते हैं। तो सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 300 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवीय जीवन में आंखों की दृष्टि को स्वस्थ बनाने में बढ़ावा देता है। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपका रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगला है एक सामान्य व्यक्ति की में प्रति मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ये कितनी बार धड़कता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 72 बार घटता है, लेकिन इसमें बेस प्रिंट है वो कितनी बार घटता है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगला है निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी समूह का रक्त ले सकता है, यहाँ पे रक्त ब्लड ले सकता है, तो जो दे सकता है वो ओ होता है। तो जो सभी का ब्लड ले सकता है कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो सभी का ब्लड ले सकते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया एक रोग है जिससे कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, तो इसमें बोला गया कि मलेरिया एक रोग है जिससे कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तिल्ली जो है स्प्लीन जो है वो आपका मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, ये होता है आपका स्प्लीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है, तो वायरस से कौन सा रोग होता है, 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चेचक जो है वो आपका विषाणु के द्वारा होता है, वायरस से होता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किससे जुड़ा रोग है, ये हमने डिस्कस किया था, ये आपका आंख से है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि समीप के दृष्टि दोष को किसका उपयोग करके दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि समीप के दृष्टि दोष को किसका उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो समीप के दृष्टि दोष आपको पता होगा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस यानी कि कनिकेव लेंस द्वारा मायोपिया के दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला है रोहा किसका रोग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहा जो है वो आपका किसका रोग होता है, ये आपका आंखों का रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित को मिलाए, तो हमने मिलाना है, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो बेरी रोग होता है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्बी जो होता है वो आपका विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स जो होता है वो आपका विटामिन डी के, और निशांत जिसे रतौंधी भी कहते हैं वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पायरिया किसका रोग है, ये पायरिया जो है वो आपका मसूड़ों का रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला कि डैश की कमी से मधुमेह हो सकता है, तो किसकी कमी से मधुमेह हो सकता है? डायबिटीज़ होती है, ये होती है आपकी इंसुलिन से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किससे एड्स होता है? आपको बताओ ना एड्स किससे होता है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, वायरस की वजह से एड्स होता है। अगला प्रश्न है ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हृदय के रोग का पता लगाने हेतु ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। आपने ईसीजी की फुल फॉर्म जरूर बतानी है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला कि जबड़े जकड़ना अर्थात मुंह को खोलने में दिक्कत किसका लक्षण है? तो 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेटनस का लक्षण है। जबड़े जकड़ना अर्थात मुंह को खोलने में दिक्कत टेटनस का लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि एक राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो एक राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वनस्पति और जंतु समुदाय को। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को आपका ये रोका जा सकता है वन रोपण से। किससे? वन रोपण से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि जलवायु विज्ञान किसका विज्ञान है? तो जलवायु विज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है? 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जलवायु कारकों का ये विज्ञान है। अगला प्रश्न है जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? तो जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? वो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है झूम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झूम शब्द होता है वो आपका स्थानांतरित खेती के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है धोने वाली मशीन का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन का जो कार्य करने का प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपके अंदर पर। अगला प्रश्न है जल में बना एक वायु का बुलबुला किसके जैसे कार्य करेगा? तो जल में बना एक वायु का बुलबुला किसके जैसे कार्य करेगा? 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस की तरह वो काम करेगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किस कारण होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण जो होता है वो किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धूल के कारण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि टाइफाइड तथा हैजा किसके प्रमुख उदाहरण है? तो टाइफाइड और हैजा जो है वो आपके जल जनित रोग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा एक लौंग के तेल का क्रियाशील अवयव है? तो कौन सा एक लौंग के तेल का क्रियाशील अवयव है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजेनॉल जो है वो आपका लौंग के तेल का क्रियाशील अवयव है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि कौन सा एक पादपों के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा एक अवरोधक के रूप में किसकी विपरीत कार्य करती है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारे शरीर में से ऊष्मा की क्षति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा एक अवरोधक के रूप में हमारे शरीर में से ऊष्मा की क्षति के विपरीत कार्य करती है। अगला है जब एक चींटी काटती है तो वे कौन सा अंतर्वेशित करती है? कौन सा एसिड होता है चींटी के काटने से? क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है मानव वृक्क में बनने वाले पत्थर में मुख्यतः क्या होता है? तो मानव वृक्क में बनने वाले पत्थर में मुख्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला है तापकारी इंजन किस में प्रयुक्त होते हैं? तो तापकारी इंजन जो होते हैं वो किस में प्रयुक्त होते हैं? ये होते हैं आपके रॉकेट तकनीक में। किसमें? रॉकेट तकनीक में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि डायलिसिस किसके उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो डायलिसिस जो होता है वो किसके उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, गुर्दे फेल होने के कारण। क्या होता है? गुर्दे फेल होने पर डायलिसिस उपचार प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या होगा? यहाँ पे मिस प्रिंट है, आपने याद रखना है, गुर्दे फेल होने पर डायलिसिस उपचार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शहद का मुख्य अवयव क्या है?
तो शहद का मुख्य अवयव आपका फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है हृदय में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपके कोरोनरी धमनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है 7.2%। अगला है कौन सा ईंधन पर्यावरण में निम्नतम प्रदूषण करता है। तो कौन सा ईंधन जो है पर्यावरण में निम्नतम सबसे कम प्रदूषण करता है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट का सोना क्या रखता है। तो बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट का सोना क्या रखता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है सोने का 18वां भाग, अन्य धातुओं का 6 भाग। अगला है किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कि किस प्रकार का कांच जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज को काट सकता है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रुक्स कांच। अपना याद रखना है, क्रुक्स कांच जो होता है वो आपका अल्ट्रावायलेट रेज को काट सकता है। अगला प्रश्न है मानवीय कोशिकाओं में क्या होता है। तो मानवीय कोशिकाओं में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला है विटामिन सी में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है। तो विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन सी में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सौर विकिरणों में किस घटक के हमारे शरीर पर पड़ने वाला स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। तो ये आपका अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है। तो नॉन मेटल जो है वो आपकी लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, वो आपकी ब्रोमीन होती है। अगर आपसे मेटल पूछा जाए धातु तरल रूप में लिक्विड फॉर्म में पूछा जाए तो वो आपकी मरकरी होगी। अगला प्रश्न है बल्ब में लगने वाला तार किस धातु का बना होता है। ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है कैरेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम धातु के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। तो एल्यूमिनियम के बारे में कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत हल्की धातु है। अगला प्रश्न है लोहे के ऊपर जिंक का विद्युत लेपन गैल्वेनाइजेशन करने से क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहे का जंगीकरण रोका जाता है। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उसके ऊपर जिंक का विद्युत लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ताकि लोहे को जंग ना लग सके। और लोहे को जंग लगने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा, लोहे को जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि तारे व ग्रह में अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तारों का अपना प्रकाश ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है। ये आपका कथन सही है। तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है और ग्रह का अपना प्रकाश, तारों का अपना प्रकाश होता है और ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी के बारे में कौन सा कथन ठीक है। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मंदाकिनी में कई खराब तारे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये आपका कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कठोरतम वस्तु है। तो सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हीरा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सबसे कठोर वस्तु जो है वो आपकी हीरा है, कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 ग्रह हैं। अगला है लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल को जो लाल ग्रह भी कहते हैं और रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोजन गैस।
अगला है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे आपका, कौन थे, यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि कैल्सिट्रोल किसका रासायनिक नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपका विटामिन डी का केमिकल नेम है। कैल्सिट्रोल जो है वो आपका विटामिन डी का केमिकल नेम है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है। तो सबसे समीप नज़दीक कौन सा ग्रह है। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बुध ग्रह जो है वो आपका सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो आपका कितने समय में पहुंचता है, ये पहुंचता है आपका 500 सेकंड में। आपने मिनट्स में बताना है कमेंट सेक्शन में जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का साधारण नाम क्या है। तो NaSCO3 का साधारण नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। अगला है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन होगा तो वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या होता है, वो चंद्रमा पर 1/6 जो भार होता है वो कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 30। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 1/6 कम हो, चंद्रमा पर भार कम होगा तो 5 न्यूटन जो है वो आपका चंद्रमा पर भार होगा। अगर आपका पृथ्वी पर भार मान लो 48 किलोग्राम है, कितना है 48 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो आपने इतना याद रखना, वो 1/6 से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चंद्रमा पर क्या होगा 8 kg हमारा भार होगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में बोला गया कि सूर्य ग्रहण लगता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पास्कल जो है वो आपका दाब का एसआई मात्रक है। अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के कौन से ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष से भी लंबा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शुक्र जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष से भी लंबा होता है। अगला है, सौरमंडल में सबसे छोटा और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल में कौन सा प्लैनेट है जो सबसे छोटा और सबसे तेज घूमता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बुध ग्रह। अगला है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर खाने के सोडे का रासायनिक केमिकल नेम जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपका NaHCO3 है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, समुद्र की गहराई को आपका फेदोमीटर से मापा जाता है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु किस बीमारी को फैलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु किस बीमारी को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, हैजा को फैलाता है। किसे फैलाता है, विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु जो है वो आपका हैजा बीमारी को फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कंप्लीट साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन रिवीजन किए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको 6 से 7 क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल साबित हो HP पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम में।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स।